तो मैं हूं अल्ताफ हुसैन शेख। मेरे यूट्यूब चैनल CQ05 में आप लोगों का खुशामदीद उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत होंगे। जैसे जैसे 4 तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे सभी पार्टियों के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं और एग्जिट पोल ने तो कई पार्टियों के दिल की धड़कन और बीपी हाई कर दी है। अगर बात की जाए एग्जिट पोल से तो एग्जिट पर 10 एग्जिट पोल जारी किए गए जिसमें से 7 से 8 एनडीए के खाते में उनकी जीत दिखाई दे रही है। वहीं अगर 2 की बात की जाए 2 या 3 की बात की जाए तो बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। और जैसे जैसे 4 तारीख आ रही है सबकी धड़कनें तेज होती जा रही है कि जैसे कोई लड़का होता है ना कि वो एग्ज़ाम देके आता है तो उसको अपने मार्कशीट की पड़ी रहती है, वैसे ही आज सभी पार्टियों को अपने रिजल्ट की पड़ी हुई है कि कौन कितनी सीट जीतता है। एग्जिट पोल की बात की जाए तो एग्जिट पोल में एनडीए को सबसे ज़्यादा बढ़त बनाई जा रही है, मगर एक बात मैं आपको कंफर्म कर दूं कि एग्जिट पोल एकदम सही नहीं होता। एग्जिट पोल में भी कुछ घोटाला हो जाता है। इससे पहले भी 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो वहाँ पे वाजपेयी को बहुमत के साथ दिखाया गया था, मगर वहाँ पे बीजेपी यानी एनडीए को करारी हार झेलनी पड़ी थी। और कई मौके पर एग्जिट पोल सही भी साबित हुई, जैसे 2019 को 2014 में एग्जिट पोल सही साबित हुई थी और एनडीए सरकार बनाने में कामयाब रही थी। एग्जिट पोल की आंकड़े की बात की जाए तो एनडीए को 371 से 350 की सीट के बीच में दिखाया जा रहा है, वहीं इंडिया को यानी गठबंधन को 125 के सीट के बीच में दिखाया जा रहा है, अन्य को 47 सीट दिखाई जा रही है। और अगर बात की जाए कि किसकी बहुमत बनने वाली है तो अभी कंफर्म नहीं हुआ। 4 तारीख को पता चल जाएगा कौन किसकी सरकार कहाँ पे बनने वाली है। और कुछ जर्नलिस्ट तो इतने पागल हो चुके हैं कि उनको आंकड़े का पता नहीं और यहाँ से वहाँ के तीर चला रहे हैं। जैसे ही राजस्थान में एक न्यूज एंकर ने न्यूज़ 24 ने बताया कि राजस्थान में एनडीए यानी 33 सीट जीत रही है, जबकि राजस्थान में 25 सीट है तो वहाँ पे 33 सीट कैसे जीत सकती हैं। वहीं बात कीजिए अगर आज तक की तो आज तक की अंजना ओम कश्यप पूरी तरह से पगला चुकी हैं। जिस तरह से उन्होंने भाई साहब आंकड़ा रखा कि तमिलनाडु में कांग्रेस 13 से 15 सीट जीत सकती है, बल्कि उनको इतना नहीं पता कि कांग्रेस तमिलनाडु में इस समय सिर्फ अपने 9 उम्मीदवार और 9 सीट पर ही चुनाव लड़ रही है, तो 13 से 15 सीट उनके कहां से आ सकती है। इतने बड़े जर्नलिस्ट होके आप इतने नॉलेज नहीं रखते तो आपको देश के में हर कोने से देखा जाता है। आप लोगों को कुछ ज्ञान होना चाहिए और कुछ नॉलेज होना चाहिए तो बकना चाहिए, नहीं तो अपने मुंह पे ताला लगा के रखो और सही बताओ। सरकार चाहे जिसकी बने, कोई किसी भी पार्टी की बने, मगर उसको अपने युवाओं के लिए सोचना चाहिए कि उसके भविष्य के लिए सोचना चाहिए और कुछ वैकेंसियाँ भी निकालनी चाहिए और सुरक्षा कड़ी करनी चाहिए जिसकी वजह से पेपर लीक ना हो। कि लड़के मेहनत करते हैं और फिर लीक हो जाता है तो काफ़ी तकलीफ होती है। मैं भी एक पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, मगर अभी घर पे पड़ा हुआ हूँ और यूट्यूब पर सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ। जो भी सरकार आए वो युवाओं के बारे में सोचना चाहिए उसको। वहीं बात की जाए अगर एग्जिट पोल की तो एनडीए को 370 या 350 के बीच में दिखाया जा रहा है। वहीं कुछ एग्जिट पोल में तो इंडिया गठबंधन को 295 दिखाया जा रहा है, वहीं एनडीए को 260 दिखाया जा रहा है, मगर 10 में से 8 जो हैं वो एनडीए के खाते में जा रही हैं कि उन्होंने 350 और 371 के बीच में इनको सीट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं 2 के एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन की सरकार दिखाई जा रही है। वहीं बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल के मुताबिक कि भाजपा को 65 सीट तो वहीं सपा को 10 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। मगर ये तो एग्जिट पोल है। अभी मेन तो 4 तारीख को मालूम हो जाएगा कौन किसकी सरकार बन रही है और 4 तारीख को नई सरकार का गठन हो जाएगा, पता चल जाएगा किसकी सरकार बनने वाली है। और जो भी सरकार आए उसका हम लोगों को स्वागत करना चाहिए।